ये वक्त है स्क्रीन से सपने लिखने का, मोबाइल से मुकद्दर बदलने का। अगर हिम्मत है सीखने का जुनून है, तो डिजिटल दुनिया तेरी ही है। कभी जीरो व्यूज कभी लाइक नहीं, कभी मेहनत खे पर रिजल्ट सही नहीं। लोग कहते हैं ये सब फिर गया, पर जो रुका नहीं वही आगे देखे है। सीखते सीखते रात हो जाती है, हर गलती एक नया रास्ता बताती है। जो रोज खुद को अपग्रेड करता है, वही डिजिटल गेम को मास्टर करता है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। सीख लागू कर फिर कमाई कर, कर 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 डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। रुकना नहीं बस चलते रहे, एक दिन तेरी भी कहानी चलेगी हर शहर। कोई रील से जीता है, कोई यूट्यूब से, कोई ये चला के खेलता है स्मार्ट मूव से। सेओ कंटेंट फनल ब्रांड, जिसने समझा वही बना डिमांड। फ्रीलांस एजेंसी अपना बिजनेस जरी है आज का असली वेल्थ। डिग्री नहीं काबिल ये बोलती है, यहाँ मेहनत हर भाषा समझती है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। न कोई बॉस न कोई लिमिट, तेरा टैलेंट ही तेरी सबसे बड़ी पावर है। जो डर गया वो भीड़ में खो गया, जो सीखता रहा वही आगे निकल गया। एक दिन वही स्क्रीन चमकाएगी, तेरी मेहनत तुझे आजादी दिलाएगी। घर से दुनिया तक पहचान बहेगी, तेरी डिजिटल स्किल ही तेरी शान बनेगी। आज सीख रहा है कल सिखाएगा, एक दिन तू भी इंस्पिरेशन कहलाएगा। बस खुद पर रख पूरा भरोसा, डिजिटल रास्ता है लंबा सही पर धोखा नहीं होता। आज नहीं तो कल तू चमकेगा, तेरा जाएगा तू भी बोलेगा मैं कर गया। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। ये सिर्फ काम नहीं ये पहचान है, डिजिटल मार्केटिंग आज की उड़ान है। मोबाइल सिर्फ टाइम पास नहीं, ये तेरी कमाई का हथियार है। सीखना शुरू कर, क्योंकि डिजिटल इंडिया तेरा इंतजार कर रहा है।
हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? एक बार अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है मेरी आवाज? ये आ रही है। ओके ओके, ठीक है। कैसे हैं आप सभी लोग? सर बढ़िया। बढ़िया, चलिए ठीक है। पाठक जी, आप कैसे हैं? ठीक हूँ सर। ओके, लैपटॉप ठीक हो गया आपका? दिया हुआ है। अच्छा अच्छा। ओके मैम, अंजलि मैम, आपका लैपटॉप आ गया? हाँ सर आ गया। ठीक है, तो फिर अब आप वेबसाइट बनाना स्टार्ट, मतलब वेबसाइट बनाना सीख लीजिए या जो भी, क्योंकि लैपटॉप का मेन वो है वेबसाइट। हम्म, अगर आप बना लेंगे जल्दी से तो फिर सर उसके लिए कैनवा बहुत अच्छा होना चाहिए ना। बहुत अच्छा नहीं, मतलब थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए कैसे क्या बनता है। बहुत अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, बहुत अच्छे की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत भी आएगा आपको तो चलेगा काम। थोड़ा बहुत ही आता है सर। हाँ बस बस, फिर तो प्रैक्टिस के ऊपर है। देखिए, आपने हम्म, 2-3 दिन सीखा, फंक्शन आपको पता है कौन कौन से फंक्शन का वर्क करते हैं। उसके बाद बस आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका शार्पनेस आ जाएगा, आपको उतनी ज्यादा आप अच्छे से कर पाओगे। अच्छा सर कोई ऐसा ऑप्शन हो जिससे अगर हमें ऐड करना हो ना, ये आपने बताया था ना, हाँ, फेसबुक ऐड वगैरह इंस्टाग्राम, तो जो ऐड है ना फ्री में हो जाए वो, मतलब सीखने के पर्पज से स्टार्टिंग में। फ्री में देखिए, आप एग्जीक्यूट तो कर सकते हो लेकिन जो रिजल्ट है वो नहीं आएंगे आपको। मतलब अच्छा अच्छा। आप ऐड, मतलब समझ लीजिए ऐड आप बना के रख सकते हो। ऐड हाँ जब हाँ पब्लिश करोगे ना, पब्लिश मतलब हाँ। किसी को शेयर करना, एडवर्टाइजमेंट दिखना चाहिए, हाँ उसके सर हाँ क्या सर। रिजल्ट है वो। जब तक आप उसमें 400 रुपये डालो, उसमें ज्यादा 400 रुपये हाँ से सर। आपको समझ में आएगा कि रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं। तो मान चार लीजिए सौ रुपए का, सर 400 रुपए का जो ऐड है वो कितने दिन चलेगा? आप तो 150 रुपीज पर डे का हिसाब से लगा दीजिए, 150 रुपीज मत, और 450 रुपीज डाल दीजिए, 500 डाल के रखिए उसमें। तो 3 दिन आपका ऐड चल जाएगा, 150 रुपीज पर डे। 3 दिन, 450 रुपये, 50 रुपये आपके उसी में पड़े रहेंगे। कभी भी आप यूज कर सकते हो, आपके अकाउंट में ही रहेंगे वो। अच्छा 3 दिन में ऐड सर्कुलेट हो जाएगा? 3 दिन में आपको रिजल्ट समझ में आ जाएंगे। कुछ क्वेरी आएगी आपके पास, मान लीजिए 3 दिन में कोई सेल हो गई आपकी, सपोज डेट आपके पास लीड आई, लीड आने के बाद कुछ सेल हो गई, मान लीजिए वो 5,000 की सेल हो गई, हो जाती अच्छा अच्छा। है ना। अगर सेल हो गई आपकी 5,000 की, तो फिर 1,000 रुपये डाल दीजिए ऐड में। तो क्या जा रहा है आपका, कुछ जाएगा क्या? तो सर 150 से कम का नहीं होता है पर डे का, 50 रुपए का, 100 रुपए का नहीं, ऐसा? 150 से कम का नहीं होता। अच्छा अच्छा। 150 रुपीज पर डे का वो चार्ज है उनका। 120 रुपीज स्टार्टिंग है, लेकिन 120 to 150 रुपीज के बीच में रखना पड़ता है हमें अमाउंट, है ना, तब वो ऐड रन करने की परमिशन देता है। अच्छा सर जैसे इसके जो ऐड रन करते हैं जो लोग फेसबुक वगैरह पे, जैसे आपने भी लगाया था, और ये एस्ट्रोलॉजर्स लगाते हैं, वो हाँ, भी यही वाला लगाते हैं सर जो 3 दिन दिखता है, और जो बता रहे हो? क्या समझा नहीं मैं क्या कह रही हूँ? जैसे जो लोग सर अपना वो प्रमोशन के लिए ऐड रन करते हैं ना, जैसे कि बहुत लोग करते हैं सर, जिस तरह के कि हाँ जैसे कि आपका भी मुझे दिखा था स्टार्टिंग में, जैसे कि है ना, तभी हाँ, तो मैं ज्वाइन किया था। जी जी, और जो एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह रीडर बहुत लोग लगाते हैं, तो सर वो भी यही वाला लगाते हैं क्या, ऐसे यही ही सर? लगाते हैं, यही लगाते हैं। सर वो कैनवा से बनाते हैं और मतलब ये लगाते हैं मतलब हाँ ठीक है। बिल्कुल, वो वीडियो फॉर्मेट में भी होता है उनका, और हाँ हाँ। इमेज में भी होता है। तो सर जैसे ये लोग हैं, बनवाते होंगे ना किसी से, सब लोग को तो नहीं बनाते होंगे ना? नहीं, हाँ बनवाते हैं, ये बनवाने, अगर आपने ऐड बनाना भी सीख लिया ना, बनाना और रन करना, ऐड रन करना, हाँ तो हाँ समझ हाँ। लीजिए कम से कम एक ऐड रन करने के 3-4 हजार रुपए लिए जाते हैं। एटलीस्ट कम से कम 3 से 5 हजार रुपए एक ऐड रन करने की कीमत है।
आपने हाँ। एक किसी का ऐड रन कर दिया, वही पैसे डालेगा, वही सब कुछ करेगा, और आपको 3 से 5 हजार रुपए के समथिंग, आप 3 हजार, कोई 4 हजार, कोई 5 हजार ऐसे मिलते हैं, क्योंकि हर किसी को ऐड रन करना नहीं आता। अच्छा, इतने लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं वो एड्रेस करने के लिए। हाँ, वो तो ऑटोमेटिक मिल जाते हैं कि भाई आप मेटा ऐड लगा दीजिए, अगर कोई ऐड रन करवाना चाहता है तो हमसे संपर्क करें, या व्हाट्सएप पे जितने भी लिंक आपकी वो हैं लिस्ट है, उनको मैसेज कर दीजिए, जो भी है। आप पहले तो मतलब आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, अच्छा अच्छा। है ना, लेकिन इजी है बिल्कुल। हाँ, पिछले सेशन में हमने ऐड रन करना सीखा था, इस वाले सेशन में हम वेबसाइट इन डिटेल सीखेंगे। पिछली बार हमने ऐड सीखा, इस बार हमारा बेसिक क्लास रहेगी। बेसिक क्लास इन द सेंस, पहले ओरिएंटेशन की क्लास रहेगी, कैनवा हम सिखाएंगे क्योंकि ये बेस है, कैनवा की प्रैक्टिस, फिर वीडियो क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, ये यहाँ तक, फिर सोशल मीडिया क्योंकि जरूरी होता है, सोशल मीडिया के बाद सीधा हम वेबसाइट में जाएंगे। इन डिटेल हम इस बार वेबसाइट क्रिएट करना सीखेंगे, कैसे वेबसाइट क्रिएट होती है, बेसिक जीरो से वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वेबसाइट में होम पेज कैसे बनता है, और उसमें और अदर पेज कैसे बनते हैं, होम पेज, ब्लॉग, है ना, कॉन्टेक्ट अस, इस तरीके से एक सिंपल वेबसाइट जीरो से हम कैसे बना सकते हैं खुद से। तो इस बार का जो हमारा सेशन रहने वाला है, इस बार की जो हमारी क्लास रहने वाली है, फोकस रहेगी वेबसाइट पर। तो वेबसाइट के बारे में हम सीखेंगे इस बार। पिछली बार हमने ऐड के बारे में सीखा, इस बार हमारा फोकस वेबसाइट रहेगा। तो इस वीक हमारा जो पूरा वो है सेशन पूरा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से हम वेबसाइट स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट वीक से वेबसाइट हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे पहले वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या जरूरत होती है, क्या क्या हमें सीखना पड़ता है, किस किस चीज की जरूरत हमें पड़ेगी वेबसाइट बनाने के लिए, वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सर अगर आज। जल्दी हाँ, सर जैसे जल्दी से जल्दी सीखना हो, बहुत जल्दी सीखना हो, तो कितना टाइम देना होगा पर डे, मतलब 1 से 2 घंटे सफिशियंट टाइम है। सफिशिएंट है 2 घंटे सर? 2 घंटे बहुत हैं। 2 घंटे अगर आपने सीरियसली दे दिया टाइम तो काफी अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज और पूछ रही थी मैं, जैसे आप ना जब भी आप कैनवा बनाएंगे ना, लोगो हाँ, वगैरह, तो एक बार ना मतलब मेरा है जो काम, जैसे हमारा इंस्ट्रूमेंट है ना उसके ऊपर बना देना, ताकि मैं को थोड़ा सीख लूंगी, क्योंकि ना उसमें कैनवा में मिलता नहीं है वो। बना देंगे बना देंगे। अब मैम आप टेंशन मत दीजिए, अभी मेरे पास एक वो आया, 100 रुपीज में कैनवा दे रहा है वो 1 साल के लिए। अच्छा अच्छा सर। अब बताइए, 100 रुपीज तो हम खर्च कर ही सकते हैं ना। हाँ तो सर बता देना, मैं ले लूंगी उसमें। जी जी जी, ठीक है इसमें तो ठीक है। दिखाता है ना सर, इसमें दिखाता है 399 तो 1 मंथ का दिखाता है। हाँ, वो 1 मंथ का है वो, अभी हाँ दे सर। रहा है 100 रुपीज में 1 ईयर के लिए, तो ले लीजिए आप 1 ईयर के लिए, है ना। तो सर हमें बताना आप जी, किसमें कौन दे रहा है। ठीक है ठीक है, मैं बात करके बता दूंगा कंफर्म कि जेन्युइन बंदा है कि नहीं। अगर जेन्युइन रहेगा तो आप फिर उससे डायरेक्ट बात कर लीजिए और उसे पेमेंट कर दीजिए, वो आपकी आईडी में एक्टिवेट कर देगा, आपके पास सारे ऑप्शन फिर प्रो वाले खुल जाएंगे। जी सर, ठीक जी है, सर। चलिए। तो अगर ठीक प्रो है, वाले ऑप्शन खुल गए तो सर ये भी खुल जाएगा ना, मेरा जो काम है इसका? हाँ सारे खुल अभी जाते हैं उसमें, हाँ बिल्कुल, उसमें तो बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, पूरे प्रीमियम वाले ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। चैट जीपीटी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर ना? नहीं, चैट जीपीटी का इस्तेमाल हम एडवांस लेवल के लिए कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। चैट ठीक जीपीटी है सर। हमारी हेल्प कर देता है हाँ अच्छी हाँ अच्छी क्रिएटिविटी के लिए, हाँ हाँ हाँ। है ना। तो हम लेना चाहें चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, नहीं जरूरत पड़ती। मैंने तो अभी तक बहुत कम चैट जीपीटी की हेल्प ली है, और कभी हाँ कभार लेते हैं हेल्प, ऐसा नहीं है, लेकिन लेना भी चाहिए क्योंकि वो हमारा स्मार्ट टूल है। हम उसका अच्छे हम्म। से इस्तेमाल करना सीखें तभी हमारे लिए बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। और सर जैसे एड रन करते हैं तो फ्रंट पेज पे दिखाते होंगे ना, हम पेमेंट वाला जैसे करते हैं हाँ, तो फ्रंट पेज पे ही दिखता है वो तो, आप मैंने बताया था ना, ऐड पेमेंट करने वाला ऑप्शन आता है, बिलिंग वाला।
वहां आप पेमेंट कर सकते हैं अपना खुद का। आप 400-500 रुपए डाल के रखिए, है ना। और आप अपने नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। जी बहुत जी। कई सारे ऑप्शन आते हैं उसमें। और वो आपके फेसबुक अकाउंट से ही लिंक होता है, उसी में पैसा अच्छा। रहता है वो, है ना। आपके फेसबुक अकाउंट में ही पैसा रहेगा वो, जी जी जी। है ना। हाँ, पाठक जी भी बोल रहे हैं कैनवा वाला आप भी ले लीजिए पाठक जी, कैनवा वाला अच्छा रहेगा। 100 रुपीज कोई ज्यादा नहीं है ना। ठीक है। ठीक। तो चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं हमारे 9 प्रिंसिपल के साथ। और क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी हो गया हमारा, चलिए ठीक है। तो प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए हमारे ये 9 प्रिंसिपल है जिस पर हम फोकस करते हैं, उसे हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आप भी इन्हें फॉलो करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है हमारा सत्य। सत्य मतलब सच्चाई, ईमानदारी से हमारा जो भी प्रोडक्ट या सर्विस हम देंगे पूरी सच्चाई ईमानदारी से काम करना है। दूसरा प्रिंसिपल है प्रेम। हमारा जो भाव है सबके प्रति प्रेम पूर्वक रखना है। कोई हमारे बारे में कुछ भी सोचे, हमें किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, ना गलत बोलना है। कोई हमारे बारे में कुछ भी कहे, हमें कोई उससे मतलब नहीं रखना है, हमें सबके साथ प्रेम से पेश आना है। तीसरा जो प्रिंसिपल है सेवा। मतलब जब आपका काम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो वो काम काम नहीं रह जाता, वो काम सेवा बन जाता है। और सेवा जब आपका काम बन जाता है तो सेवा करने से कभी हमें घबराना नहीं है, कभी थकना नहीं है, कभी रुकना नहीं है। चौथा शक्ति। शक्ति मतलब बाजुओं वाली ताकत नहीं, शक्ति मतलब सीखने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है हमें, वो शक्ति होती है। सीखने के लिए हमें लगातार डेली एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसी तरीके से हमें सीखने के लिए एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो हमें डेली हमें उसको सीखना है। उसके साथ ही भक्ति मतलब कंसिस्टेंसी। सीखने के साथ साथ ही जब हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसका यूज करते हैं, तब हमें बेटर रिजल्ट मिलते हैं। तो शक्ति के साथ भक्ति का कॉम्बिनेशन जरूरी है। आप सीखते रहोगे और आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपको फिर कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसीलिए सीखने के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। इसके साथ ही युक्ति। युक्ति मतलब स्मार्ट वर्क। जब आप स्मार्ट तरीके से काम करते हो तो आपको रिजल्ट कई गुना तेजी से मिलते हैं, कई गुना तेजी से, और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, कम समय में मिलते हैं। युक्ति का इस्तेमाल कीजिए। युक्ति मतलब स्मार्ट वर्क, सिंपल सा मतलब है स्मार्ट वर्क करना है हमें हमेशा। तो इसके साथ ही तन मन धन का हमें ध्यान रखना है। तन यानी हमारा शरीर, इसका हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत अनमोल है। बोलते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, हमारा शरीर ही सबसे बड़ा धन है। तो हमें इसका ध्यान रखना है। भाई आपका शरीर है तो इसका ध्यान और कोई नहीं रख सकता। आपको खाना कोई और खिला सकता है, पानी कोई और पी सकता है, लेकिन आपके शरीर का स्वयं आपको ही ख्याल रखना है। इसीलिए इसका ध्यान आपको रखना बेहद जरूरी है। क्योंकि ये बीमार हो गया, परेशान हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप परेशानी में पड़ सकते हो। इसीलिए शरीर को स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए हमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, बेसिक चीजें करनी है। जैसे घर का बना हुआ खाना खाना है, और हमें हो सके तो खाना कम खाइए, पानी ज्यादा पीजिए, 15-20 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, उसके बाद 7 से 8 घंटे नींद लीजिए। तो ये शरीर को स्वस्थ रखने का फॉर्मूला है। इसके साथ ही मन को हमें कंट्रोल रखना है, मन को फोकस करना है हमारे कामों में, तभी हमें इसके अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। ये मन बड़ा चंचल होता है, ये हमें प्रोक्रास्टिनेशन करता रहता है, टालमटोल करता रहता है। इसके लिए हमें हमारे मन का ध्यान रखना है, फोकस करना है हमारे कामों पर। इसके साथ ही हम ध्यान रखते हैं हमारे धन का। हम ध्यान रखते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना है। जब एक अच्छा इंसान ज्यादा पैसे कमाएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाएगा। तो ये थे हमारे 9 प्रिंसिपल। 9 प्रिंसिपल के साथ अगर रिजोनेट और कनेक्ट फील कर पा रहे हो
तो एक बार चैट में 9P लिखकर बता सकते हैं। 9P मतलब 9 प्रिंसिपल, 9P मतलब 9 प्रिंसिपल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज की क्लास हमारी डे 1 की क्लास है। डे 1, डे 2, डे 3 हम रखने वाले हैं। डे 4 में हम सीखेंगे डे 5 और डे 6। और फिर कॉपी राइटिंग की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कर सकते हैं कॉपी राइटिंग मतलब 7 दिन। मतलब नेक्स्ट वीक से हम अपनी वेबसाइट की क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप कंटिन्यू बने रहिए, क्लास के साथ फोकस रहिए। अगर आपको वेबसाइट में इंटरेस्ट है, वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं, तो आपको जरूरी है इस मंथ की क्लास अच्छे से अटेंड करना। जो भी हम सिखाएं उसे प्रैक्टिकल करना, उसे वीडियो को देखना। जब आप क्लास नहीं ले पाते हो तो वो वीडियो की रिकॉर्डिंग देखना, उसके बाद उस पर फोकस करना, उसे प्रैक्टिकल करना। प्रैक्टिकल करोगे तो आप, जब अपने हाथों से प्रैक्टिकल करोगे तो आप सीरियसली सीख पाओगे, चीजों को कर पाओगे। आप ज्यादा नहीं सीखोगे तो आप बेसिक तो सीख ही जाओगे। इतना हम प्रैक्टिकल तरीके से बताते हैं, हर चीज स्टेप बाय स्टेप, कहाँ क्लिक करना है, कैसे करना है, इसका क्या महत्व है, क्यों करना है, सारी चीज इन डिटेल हम बताते हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिए। इस मंथ क्लास बहुत बेहतरीन और अच्छी और एनर्जेटिक रहने वाली है। इसमें हम कुछ बहुत अच्छा सीखेंगे जो आपकी लाइफ के लिए, जो आपके बिजनेस के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी इनकम के लिए बहुत अच्छा माध्यम बनने वाला है। तो आज हमारी ओरिएंटेशन की क्लास है। तो ओरिएंटेशन में हम थोड़ी चीजें, हम इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, क्यों जरूरी, साइंस हम सीखने वाले हैं। ओके, तो डिजिटल मार्केटिंग कुछ भी नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग एक डिजिटल प्रोडक्ट को, डिजिटल सर्विस को डिजिटल इंटरनेट के माध्यम से, लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से बेचना है। सिंपल सा मतलब है डिजिटल मार्केटिंग। किसी भी प्रोडक्ट की, सर्विस की हम मार्केटिंग या सेल करने की प्रक्रिया को ही हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। सिंपल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अपने बिजनेस, प्रोडक्ट या सर्विस को इंटरनेट के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाना या उन लोगों तक देना अपनी सर्विस को जिन्हें इनकी जरूरत है, जो इसे खरीदना चाहते हैं, जो इसका उपयोग करना चाहते हैं। यही डिजिटल मार्केटिंग है। बस कोई बहुत बड़ी में इंट्रोड बहुत बड़ी परिभाषा, बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ आपको। बिजनेस स्कूल की डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, सिंपल वाली डेफिनेशन बता रहा हूँ जो आपको समझ में आएगी इजी तरीके से। मैं बहुत ज्यादा इजी करने की कोशिश करता हूँ हर चीजों को। तो बिल्कुल हिंदी आसान भाषा में, क्योंकि हम इंडियन है, भारतीय, हमें हिंदी भाषा अच्छे से समझ में आती है। तो हम हिंदी में सीखते हैं, सारी चीजें अच्छे से सीखते हैं। पहले मार्केटिंग ऑफलाइन माध्यम से होती थी, कैसे टीवी से, न्यूज़पेपर से, पोस्ट पोस्टर के माध्यम से, टेम्पलेट के माध्यम से, इस तरीके से मार्केटिंग हुआ करती थी। लेकिन आज हमें ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग कहाँ करने की जरूरत है। लोग बाग 5 से 6 घंटे मोबाइल पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। 5 से 6 घंटे ऑन एवरेज इंडियन टाइम है। 5 से 6 घंटे हर कोई मोबाइल पे टाइम स्पेंड कर रहा है। तो हमारा एड, कई कई लोग हैं बाहर निकलते भी नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ते भी नहीं है, टीवी देखना काफी लोगों ने बंद कर दिया है। तो हमें अपना प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट कहाँ करना है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जहां कस्टमर है वहीं हमें अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट करना है। गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, ये इंस्टाग्राम पर, ये यहाँ सबसे ज्यादा जो पब्लिक है यहाँ टाइम स्पेंड कर रही है। और हमें अपने प्रोडक्ट की
या सर्विस की यही मार्केटिंग करना है, यही ऐड दिखाना है, यही सब कुछ करना है। क्योंकि जहाँ लोग हैं वहीं हमारा ऐड है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, जहाँ पब्लिक है वहीं हमें ऐड दिखाना है। पब्लिक तो मोबाइल पे, हम ऐड न्यूज़पेपर में चलाए जा रहे हैं, तो उसका कोई रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसी वजह से मार्केटिंग डिजिटल हो गई है, सारी चीजें ऑनलाइन है, ऑनलाइन शॉपिंग है, ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑनलाइन टिकट बुक करना, ऑनलाइन पेमेंट करना, सारी चीजें ऑनलाइन है। तो हम भी ऑनलाइन हो जाएं, ये समय की डिमांड है, ये समय की जरूरत है। अगर हम ये सीख जाएंगे। चलिए, आज हम आपको एक स्पाई बेबी से मिलाने वाले हैं। ये मेरी बेटी है तेजस्वनी। हेलो, बाय बाय करो सब लोगों को। ये जग गई है आज, और ये मम्मा का थोड़ा सा 2 मिनट का काम है, 2-3 मिनट का, तो ये यहाँ मेरे साथ आ गई है। क्योंकि ये जगते ही थोड़ी सी रोने लगती है। और ये बाय बाय करो। ये अभी 8 मंथ की होने वाली है, 7 तारीख को 8 मंथ की हो जाएगी, मतलब कल। ये 7 नवंबर का इसका जन्म है। ये देखिए, फोकस इसका खेलने पे है, बिल्कुल खेलने पे फोकस करती है। ये इधर जैसे ही आती है तो इधर उधर चीजों को देखती है और एक्सप्लोर करती है चीजों को। उसका फोकस है यहाँ क्या क्या चीजें रखी हैं, और बस वो नहीं देखती है। देख सकते हैं, बाय बाय करो सब लोगों को। इधर 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 देखो, इधर इधर देखो, बहुत शैतानियां करती है। मैं इसका अभी से मैंने यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम बना दिया है। इंस्टाग्राम पे इसके करीब करीब 180+ वीडियो है। यूट्यूब पर इसके 100 भी वीडियो हैं। अब देखिए इसका मतलब मोटिव क्या है। हमारे एक तो वीडियो सेव रहेंगे, इसकी सारी जो मेमोरी है वो सेव रहेंगी। और हमारा टारगेट है, जब ये 3 साल की हो, इसकी अर्निंग यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से और फेसबुक से, इसकी 1-2 जगह से अर्निंग स्टार्ट हो जाए। ये पावर है, ये हो सकती है। अभी फॉलोअर इसके तेजी से बढ़ रहा है। जब ये बोलना सीखेगी, अपने आप को एक्सप्लोर करना सीखेगी, कोई भी चीज सीखेगी, ये सिखाना स्टार्ट कर देगी। और छोटे छोटे बच्चे, रियल बता रहा हूँ मैं आपको, इंटरनेट की पावर का हमने अगर सही से इस्तेमाल कर लिया, तो छोटे बच्चे, 3-4 साल के बच्चे की अर्निंग हो सकती है डिजिटल माध्यम से। तो ये सोचिए, जब छोटे बच्चे अर्निंग कर सकते हैं, 2-3 साल समय देना पड़ता है। समय तो लगता ही लगता है ना। जब ये कुछ सीखेगी, जो भी कुछ सीखेगी, हम उसका अभी वीडियो बना के डालेंगे, सिर्फ वीडियो, तो इसके फॉलोअर बढ़ेंगे, है ना, इसकी रीच बढ़ेगी, इसके मतलब जो अर्निंग है, अर्निंग इसकी कुछ ना कुछ होने लगेगी। तो 3 साल 5 साल में इसकी काफी कुछ अच्छी अर्निंग होने लगेगी। बस सिंपल जो कर रहे हैं हम उसका ही वीडियो बना के डाल। सिंपल, हमें और कुछ नहीं करना कि हमें बहुत तामझाम करना है ना। तो आप देख सकते हैं, इसके चैनल को मैं आपको दिखाऊंगा, और बहुत वीडियो हैं इसके, और आप फॉलो कर लीजिए इसके चैनल को, मैं आपको लिंक भेज। और, और, और इसे प्यार से तेजू बोलते हैं, वैसे इसका नाम तेजस्वनी है। और इसकी बड़ी बहन है, उसका यशस्वनी है। और ये तेजस्वनी है। और ये देखिए, और ये बहुत अब शैतानी करना स्टार्ट कर दी इसने। कान पकड़ कर रही है, केबल को ला रही है। बस अब 2 मिनट और 2-3 मिनट में वो मम्मा आ जाएंगी इसकी। जब तक मुंह में देखो, तेजू उधर देखो, उधर क्या है। हेलो करो सब लोगों को, हेलो करो, उधर 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 देखो।
और बहुत अच्छे से वीडियो इसके बहुत लाइक किए जा रहे हैं, पसंद किए जा रहे हैं। अभी तो इसने मतलब खड़ा होना नहीं सीखा, अभी सपोर्ट से खड़ी होती है ये, सपोर्ट लेकर। अभी खड़ा होने नहीं सीखा, बोलना नहीं आता। जब बोलना सीखेगी, रियल बता रहा हूँ, सिर्फ ये जब इसके बोलने, जब ये सीख जाएगी, बोलेगी और कुछ चीजें बताएगी, बच्चों की आवाज बहुत प्यारी लगती है। और आजकल हर किसी की जिंदगी में स्ट्रेस है, तो बच्चों का जब आप वीडियो देखेंगे, आपकी स्ट्रेस लेवल है बहुत कम हो जाएगा। स्ट्रेस अगर आपके दिमाग में है, दो चार पाँच छह बच्चों ये केबल को ला दिया इसमें और यू केबल को पकड़ के ला दिया। तो आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे? आप अनम्यूट करके कुछ पूछ सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं। हेलो, म्यूट ऑल कर दिया मैंने। अब आप अगर अनम्यूट अनम्यूट कर देता हूँ, अनम्यूट। उसका ध्यान बिल्कुल चीजों पे है, वो चीजों को एक्सप्लोर कर रही है, सब देखती है आके। यहाँ काफी काफी सारा सामान होता है ना। चाहिए तो इसकी मम्मा आ रही है। अब इसका सामान की तरफ चला गया है। और ठीक है, उधर देख। थैंक यू सो मच। चलिए आगे हम लेके चलते हैं इस जर्नी को। आपको आवाज मेरी क्लियर है तो इस बार चैट में यस लिख कर बता दीजिए, यस आवाज क्लियर है। ठीक है, आई होप आवाज क्लियर होगी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है? ठीक है, क्यों जरूरी है? आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, शॉपिंग ऑनलाइन हो रही है, इंटरनेट फ्री है। इंटरनेट का इस्तेमाल लोग आज वीडियो स्क्रॉल करते हैं, ये वीडियो देख जस्ट टाइम पास करते हैं। इससे अच्छा है हम स्किल सीख लें, के माध्यम से हम हमारी अर्निंग भी हो, हमारी हेल्प भी मिले, हमें सपोर्ट भी मिले हमें। कि जब आपकी अर्निंग होगी डिजिटल माध्यम से, डिजिटल तरीके से, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार डिजिटल भी पैसा कमाया जा सकता है। बिल्कुल का ठीक है। चलिए, तो ऑनलाइन शॉपिंग है, लर्निंग ऑनलाइन है, इंटरटेनमेंट ऑनलाइन है, पेमेंट ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है, तो हमें भी ऑनलाइन हो जाना है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग आपके बिजनेस को क्या क्या देती है? डिजिटल मार्केटिंग अगर आप करोगे, बहुत कम पैसे में अधिक ग्राहक आते हैं आपके पास। 100 रुपये खर्च कीजिए, आप 1000 रुपये कमा सकते हैं। 1000 खर्च कीजिए, 5000 कमाइए। ये प्रूवन फॉर्मूला। जितना आप एड में पैसे लगाओगे, अगर आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है, सही है, तो आप अपना प्रोडक्ट कहीं से भी बेच सकते हो, कम खर्च में बेच सकते हो, घर बैठे बेच सकते हो। और आप किसे बेचना चाहते हैं उसे भी टारगेट कर सकते हो।
सिंपल सा बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल जो आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग काम कैसे करता है। डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करता है, देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन पर ग्राहक लाना, ये होता है सोशल मीडिया। यहाँ हम एक दूसरे से बातें करते हैं, अपनी पिक्चर शेयर करते हैं, अपनी लाइफ के कुछ इम्पोर्टेंट मोमेंट्स हैं उन्हें शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम पे हम अपनी फीलिंग्स फोटो शेयर करते हैं। यूट्यूब पे हम जो कुछ सीखते हैं या हम कुछ भी वीडियो डालते हैं। लिंक्डइन पर प्रोफेशनल्स लोग होते हैं। तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, गूगल पर वेबसाइट, आपकी वेबसाइट के लिए कोई सर्च करता है, जिस लिए आपकी वेबसाइट बनी है, उसे ही एसईओ बोलते हैं। जब गूगल पर कोई सर्च करता है, कोई कहीं भी कहाँ सर्च करता है, आप बताइए, कोई भी चीज ढूंढना है तो आप कहाँ सर्च करते हो। जैसे मुझे ढूंढना है बेस्ट रेस्टोरेंट इन दिल्ली, तो मैं गूगल पे सर्च करूंगा बेस्ट रेस्टोरेंट इन दिल्ली नियर बाय मी, तो मेरे को पास वाले अच्छे रेस्टोरेंट की लिस्ट आ जाएगी, है ना, जिसके माध्यम से मैं वहाँ कनेक्ट कर सकता हूँ, उनकी लोकेशन देख सकता हूँ, उस रेस्टोरेंट पे क्या क्या मिलता है, कब कितने बजे ओपन होता है, कितने बजे बंद होता है, क्या क्या सर्विस मिलती है, उसका प्राइस क्या है, बहुत सारी चीजें हम वहाँ देख सकते हैं। मुझे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ रिव्यूज देख सकते हैं कि भाई कस्टमर ने क्या रिव्यूज दिए हैं। निगेटिव तो नहीं है कि भाई बहुत एक्सपेंसिव है खाना, यहाँ अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं मिलता, या यहाँ की सर्विस बेकार है। हम रिव्यू के माध्यम से भी पता कर सकते हैं कि इनको क्या मिलने वाला, हम वहां जाएं या नहीं जाएं। आज ये पावर है। पहले तो कोई कस्टमर रिव्यू ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, ऑनलाइन की कोई ऐसी सुविधा नहीं थी। अब तो आप किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू, किसी भी, अगर वो ऑनलाइन है, थोड़ा बहुत भी ऑनलाइन है, नहीं भी है ऑनलाइन, तो हम अपना वीडियो बना के डाल देते हैं कि भाई उस रेस्टोरेंट पे मत जाना, वहां की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वहां ज्यादा पैसे लिए जाते हैं, वहां की सर्विस अच्छी नहीं है, डाल दिया। वो ऑनलाइन नहीं है, लेकिन हम तो ऑनलाइन है, हमने अपना वीडियो डाल दिया, उस रेस्टोरेंट की लोकेशन डाल दी, उस रेस्टोरेंट का नाम डाल दिया, तो वहां ग्राहक कम पहुंचेंगे। ये है पावर सोशल मीडिया की, गूगल की। ठीक है, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, पेड ऐड चलाकर तुरंत आप ग्राहक ला सकते हैं। आज ऐड चलाइए, कल आपके पास कस्टमर आपका, ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बिजनेस नया है पुराना है, ये नहीं फर्क पड़ता आपका बिजनेस नया है पुराना है, ये ध्यान दीजिए। सिर्फ आप पैसे डालना है, आपको ऐड चलाना है, कल से ही आपके पास कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे। मुझे बिलीव नहीं होता था, जब मैंने ऐड चलाया, कई स्टूडेंटों ने मेरे से संपर्क किया। आज मेरे पास 100+ स्टूडेंट हैं, और जो मेरी सर्विस यूज कर रहे हैं, मुझसे टीचिंग ले रहे हैं, कुछ पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे हैं, कुछ डायमंड जिन्होंने कोर्स लिया है, किसी ने सिल्वर कोर्स लिया है, किसी ने गोल्ड लिया है। तो आप ये समझिए, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ घर बैठे मैंने कैंपेन चलाया, ऐड चलाया, और मेरे पास कस्टमर स्टूडेंट आ गए ऑटोमेटिक। ठीक है, ये पावर है। ईमेल मार्केटिंग से, कंटेंट मार्केटिंग से आप ब्लॉग, वीडियो, पोस्ट के जरिए लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग किसके लिए है? अगर आपका कोई छोटा बिजनेस है, उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग जरूरी है। दुकानदार हो आप, छोटे दुकानदार हो, छोटी कोई दुकान है आपकी, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हो, या आप कोई स्टार्टअप किया है आपने, या आप वुमेन बिजनेसमैन है, आप महिला उद्यमी है, फ्रीलांसर हैं आप, फ्रीलांसिंग करते हो आप। फ्रीलांसिंग मतलब किसी को सर्विस देते हो। जैसे आपने वेबसाइट बनाना सीख ली, भाई मैं वेबसाइट बनाने की सर्विस देता हूँ, दैट इज कॉल्ड फ्रीलांसिंग। मैं मेटा ऐड, फेसबुक ऐड चलाने मुझे आता है, मैं वो सर्विस देता हूँ, दूसरों के लिए काम करता हूँ, दैट इज कॉल्ड फ्रीलांसिंग। आपको जो आता है वो आप सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो दूसरों को, दैट इज कॉल्ड फ्रीलांसिंग। ठीक है,
आपको जो आता है उसी की सर्विस आप प्रोवाइड करा दीजिए, जो आपको आता है उसी की। मैं कह रहा हूँ जो आता है सिर्फ उसी की दीजिए, क्योंकि हम सारी चीजें नहीं बेच सकते। आप एक फोकस कीजिए, हमें क्या एक चीज सीखना है और उसी की सर्विस आप देना स्टार्ट कीजिए। स्टूडेंट हो आप तो जरूरी है, इन्फ्लुएंसर हो मतलब आपके पास बहुत सारे फॉलोअर हैं, बहुत सारा ट्रैफिक है आपके पास, तो आप कोई भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में अपने वीडियो में बता सकते हो। डेट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग किसके लिए है। और जो कोई भी अ, है जो सीखना चाहता है, इसके पास कोई स्किल नहीं है, कोई इनमें से काम नहीं है, वो भी कर सकता है। कौन? कोई स्किल सीखिए आप, 1 महीने में, 10 दिन में, रियल में टाइम स्पेंड करके देखिए। पैसे कमाने के लिए टाइम तो देना ही पड़ता है। ये मिथक है कि कोई ऐसी जादू की छड़ी आएगी और कोई घुमा देगा आपके ऊपर और आप पैसे कमाने लगोगे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कोई भी स्किल सीख लीजिए, टाइम दीजिए आप। कोई भी स्किल सीखने के लिए कम से कम आपको 90 दिन का समय देना पड़ता है। कम से कम 90 दिन में आप एक स्किल के एक्सपर्ट बन सकते हो, कोई भी एक स्किल के, और आप 10 से 15 हजार, 20 हजार, 50 हजार रुपए महीना अर्निंग कर सकते हो। लेकिन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कोई एक स्किल पहले, फिर आप मल्टीपल स्किल क्रिएट कर सकते हो, लेकिन पहले आप एक स्किल डेवलप कीजिए। एक, मैंने अपनी पहली अर्निंग कैसे स्टार्ट की थी, पहली स्किल कैसे, मैंने कौन सी स्किल की, मैंने वेबसाइट बनाना सीखा सबसे पहले। मेरा जो मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी खुद, मैंने वेबसाइट बनाना सीखा और वेबसाइट बनाने की सर्विस में देने लगा लोगों को कि भाई मैंने, मुझे वेबसाइट बनाना आती है, मैं वेबसाइट आपके लिए बना के देता हूँ। तो पहले मैंने 2 वेबसाइट फ्री में बना दी, फ्री में बना दी अपने दोस्तों की। 2 वेबसाइट मैंने फ्री में बना दी और एक वेबसाइट के लिए मैंने कुछ चार्ज किया। तो ऐसे करके मैंने 3 वेबसाइट बनाई। इससे मेरी प्रैक्टिस हो गई, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, मैं बना सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर। फिर उसके बाद मैंने और लोगों को प्रमोट किया, अब बताया मेरी वेबसाइट, मेरे से वेबसाइट बनवा लो। तो एक बंदा है जिसने मुझे 10 हजार दिए, एक बंदा है जिससे मैंने 16 हजार रुपये लिए, एक बंदा है जिससे मैंने 30 हजार रुपये लिए, और कई बंदे हैं जिनसे मैंने 10 से 15 हजार रुपये लिए। इस तरीके से मैंने एक चीज को सीखा और मैंने उसे देना स्टार्ट कर दिया, फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर दी। तो आप कोई भी एक सर्विस, आप मेटा एड सीख लीजिए, आप उसकी सर्विस दे दीजिए। आप लोगो बनाना सीख लीजिए, उसकी सर्विस दे दीजिए। जिन लोगों को आता नहीं है, आपको आता है, तो आपको लगता है कि यार ये कौन लेगा मेरे से। अगर सपोज दैट आपने कैनवा सीखा, लोगो बनाना सीखा, पोस्ट बनाना सीखा, आपने सीख ली वो सर्विस, आपने वो स्किल सीख ली, और फिर आपको लगेगा यार ये मेरे से कौन लेगा। ऐसा किस किस को लगता है? क्या आपको लगता है ऐसा? एक बार मुझे चैट में बताइए। कोई बात नहीं है, पटक दीजिए, उसका उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। आप ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। लैपटॉप कोई दिक्कत नहीं है, हम तो आपसे लाइफ टाइम जुड़े हैं, आप टेंशन मत लीजिए, है ना। तो किसे ऐसा लगता है कि मुझे ये स्किल आती है, इसके लिए कौन पैसे देगा? कोई भी सर्विस, आप कोई भी स्किल आती है आपके पास, सिर्फ आपको ढूंढने की जरूरत है, ढूंढने की जरूरत है, सर्च करने की जरूरत है, अपने आप को टटोलने की जरूरत है। कौन सी सर्विस आपको ऐसा लगता है कि इसके लिए मुझे कौन पैसे देगा? आप मुझे ऐसा कोई भी एक नाम बताइए जिसके लिए आपको डाउट है कि इसके लिए मुझे पैसे कोई नहीं देगा। ऐसा कुछ है आपके मन में डाउट? एक बार बताइए मुझे चैट में। ऐसी कोई भी नहीं है। लोग बाग संगीत सिखाकर पैसे कमा रहे हैं, लोग बाग आर्ट एंड क्राफ्ट सिखा के पैसे कमा रहे हैं, योगा सिखा के पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग से, हिंदी से, संस्कृत से, साइंस से सिखाकर
एस्ट्रोलॉजी सिखाकर, रीडिंग सिखाकर, स्पीकिंग सिखाकर कुछ भी बेच रहा है आज इंटरनेट। कुछ भी, हर चीज बेच सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिर्फ हमें पहचानना है और हर चीज बिकती है, सिर्फ आपको बेचना आना चाहिए। इसके साथ ही हम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। आज के समय की सबसे सबसे शक्तिशाली स्किल है डिजिटल मार्केटिंग। आपने एक चीज सीख ली, सिर्फ एक चीज पर फोकस कीजिए। आप मल्टीपल चीजें सीखने की कोशिश करोगे, कहोगे कि मैं मेटा एड भी सीख लूं, फेसबुक एड चलाना भी सीख लूं, मैं वेबसाइट बनाना भी सीख लूं पहले, मैं फिर कैनवा भी बहुत अच्छे से सीख लूं, फिर मैं वीडियो भी सीख लूं बहुत अच्छे से। बेसिक सीखिए और एक स्किल में महारत कीजिए। मतलब एक स्किल में महारत नहीं, थोड़ा अच्छा सीख लीजिए। महारत तो उसकी कभी खत्म ही नहीं होगी। महारत मतलब एक्सपर्ट तो कोई भी नहीं है इतना एक्सपर्ट कि जिसे सीखने की जरूरत ना पड़े। सिर्फ इतना सीख लीजिए कि आप दूसरों को सिखा पाओ या दूसरों को सर्विस दे पाओ। ठीक है, अगर आप सीख लेते हैं सही व्यक्ति को सही समय पर सही जगह कैसे दिखाना है, तो आप चाहे नौकरी कर रहे हो, फ्रीलांसिंग करना चाहें या बिजनेस बढ़ाना चाहें, सब कुछ पॉसिबल है यहाँ। ठीक है, चलिए अब हम बताने वाले हैं 5 फॉर्मूला टू गेट सक्सेस। 5 फॉर्मूले जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। आपके में बहुत बहुत मतलब समझ लीजिए ये इस मतलब डिजिटल मार्केटिंग के या आपकी लाइफ के या हर जगह अप्लाई होने वाले फॉर्मूले हैं। हर जगह अप्लाई होने वाले फॉर्मूले हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। और आप इन्हें नोट कर लीजिए, हो सके तो डायरी में अभी नोट कर लीजिए, अभी नोट कर लीजिए और इनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। ये आपके लाइफ के लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकते हैं। SSG मतलब स्टार्ट सिंपल घटिया। SSG मैं बोलता हूँ SSG, स्टार्ट सिंपल घटिया। मतलब आप स्टार्ट कीजिए, सिंपल हो घटिया हो चलेगा, स्टार्ट करना जरूरी है। हम सोचते हैं कि हम एक्सपर्ट बन जाएंगे तभी स्टार्ट करेंगे, तभी हम सिखाना स्टार्ट करेंगे, हम बहुत अच्छी वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे तब किसी के लिए वेबसाइट बनाएंगे, हम बहुत अच्छा एड रन करना सीख जाएंगे तब मैं एड रन करना किसी को बताऊंगा। मैं सच में बताऊं, वेबसाइट जब मैंने किसी के लिए बनाई थी ना, मैं अपनी सर की वीडियो देख देख कर वेबसाइट बनाता था। वीडियो देख देख कर एक एक चीज देखता था, सर ने कहाँ क्लिक किया है वहां क्लिक करता था और बनाता था। इस तरीके से मैंने वेबसाइट बनाई क्लाइंट की। मुझे खुद नहीं आती थी, सच बता रहा हूँ, मुझे खुद नहीं आती थी वेबसाइट बनाना, लेकिन मैं सर के वीडियो देखता था और उस तरीके से मैंने धीरे धीरे करके उल्टी सीधी, भाई मैं फ्री में बना रहा था उनके लिए वेबसाइट, तो मेरे को कोई टेंशन ही नहीं थी कि मुझे बहुत अच्छी बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है। मैंने बना दी, सीख सीख के मैंने बना दी। अब सोचिए मुझे आती नहीं थी, आती नहीं थी मुझे वेबसाइट बनाना नहीं आती थी। मैंने यहाँ वीडियो जैसे आप देख रहे हो, अब मैंने वीडियो डाला वेबसाइट का, आपने वो वीडियो देखा, या आपके पास कोर्स है, कोर्स का वीडियो देखा मैंने, क्या कैसे वेबसाइट बनाते हैं। मैंने क्लाइंट की वेबसाइट ले ली, मुझे नहीं आता था बनाना, मैंने दोस्त के लिए बोल दिया कि मैं तेरे लिए भाई वेबसाइट बना दूंगा। उसने कहा ठीक है बना दे फ्री में। फ्री की चीज तो आपको पता ही है, इंडियंस की क्या टेंडेंसी होती है, फ्री में अगर जहर भी मिल रहा हो ना, हाँ दे दो दे दो दे दो, लाइन लग जाएगी। तो मैं तो भाई वेबसाइट बना के दे रहा था फ्री में। तो कई लोगों ने अप्रोच किया, लेकिन मैं कुछ ही के लोगों को सिलेक्ट किया। मैंने कहा भाई इन्हीं लोगों की बनाऊंगा, मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगा। 3 लोगों को मैंने सिलेक्ट किया, उनकी 2 की मैंने वेबसाइट बना दी। और वेबसाइट कैसे बनाई आपको मैं बता रहा हूँ। मैंने वीडियो देख देख कर वेबसाइट बनाई, वीडियो देख देख कर। सोचिए यहाँ मोबाइल में मैं वीडियो देखता था, कोर्स वाले वीडियो मोबाइल से देखता था, लैपटॉप से वेबसाइट बनाता था। कहाँ क्लिक कर रहे हैं सर, मुझे क्लिक करना भी नहीं आता था, लैपटॉप चलाना बिल्कुल नहीं आता था। जैसे आप हो लैपटॉप में नए, मैं मेरा बैकग्राउंड
फूड टेक्नोलॉजी का रहा है, बीटेक हूँ मैं फूड टेक्नोलॉजी से। हमने सिर्फ लैपटॉप पे टाइपिंग की है, मोबाइल और पिक्चर देखी है, गाने सुने हैं, बस। इससे आगे कुछ नहीं, इससे आगे कुछ भी नहीं। एक्सेल में थोड़ा बहुत काम आता है। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन लैपटॉप कंप्यूटर, बट मैंने धीरे धीरे सीख लिया। अभी भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। अब सोचिए कैसे जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। आप भी अभी उसी स्टेज पे हो, उसी ट्रैक पे हो। बस आपको समझना है, अपना जो हेजिटेशन है वो दूर करना है और निकल पड़ना है। स्टार्ट सिंपल घटिया। ठीक है, आप फ्री में दीजिए, ऑफर कीजिए किसी को, भाई मैं वेबसाइट बनाऊंगा आपके लिए। मैंने 100 वेबसाइट वाला प्लान दिया था। सोचिए, 100 वेबसाइट वाला प्लान ले लिया था, वेबसाइट बनाना नहीं आती थी। 100 वेबसाइट वाला मैंने इन्वेस्ट किया है अपने आप पे, ये हकीकत है। पैसा इन्वेस्ट किया है मैंने अपने। 100 वेबसाइट वाला प्लान दिया था। सोचिए, मुझे वेबसाइट बनाना नहीं आती थी, 100 वेबसाइट वाला मैंने प्लान ले लिया। तो मैंने 3 वेबसाइट फ्री में बना दी अपने फ्रेंडों के लिए। ठीक है, फिर सेकंड फॉर्मूला है केटीजे, करो तो जानो। करोगे तभी जानोगे, नहीं करोगे तो आपको डर ही लगता रहेगा, यार क्या है ये, भला क्या है ये हुआ, क्या है इससे, तो ये तो बहुत टफ है, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसे छोड़ देते हैं। ऐसे ख्याल आएंगे आपके मन। जब तक करोगे नहीं, जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक आप सीखोगे नहीं, करोगे तभी जान पाओगे। ये ध्यान रखिए, केटीजे बोलता हूं मैं इसे, करो तो जानो। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला है डीएमएल, दिमाग मत लगाओ, जैसा मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करो। अगर आप मुझे मेंटर गुरु मानते हो, तो अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो आप, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, यार ऐसा थोड़ी ना होता है, वेबसाइट थोड़ी ना कोई खरीदता है, वेबसाइट कोई थोड़ी ना बेच पाता है, बस आप वहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, वहीं आप कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपके मन में, डाउट पैदा हो जाएगा, और फिर आप काम करना छोड़ दो। अपना दिमाग लगाओगे तो, या किसी का दिमाग सलाह लोगे तो, दोनों चीजें, अपना दिमाग लगाना है, किसी से सलाह लेना कि भाई मैं ऐसा ऐसा काम कर रहा हूं, मुझे वेबसाइट बनाना आता नहीं हूं, मैं लोग तेरी वेबसाइट बना रहा हूं, तो कोई बनवाएगा क्या आपसे वेबसाइट? कहेगा भाई पहले तू सीख ले। आपको बताना ही नहीं है, दिमाग नहीं लगाना कि भाई मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूं आप उसे इम्प्लीमेंट करना है। भाई आप मेरे वीडियो देख देख कर वेबसाइट बना सकते हैं, इतना है उसमें। टूटी फूटी वेबसाइट बना दोगे आप, जिसके लिए लोग 5,000 10,000 चार्ज करते हैं, वैसी वेबसाइट आप बना लोगे। इतना मैंने बताया है उस वीडियो में। एडवांस लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, बेसिक लेवल की बात कर रहा हूं। या तो दिमाग मत लगाना, इसके साथ ही SKJ, मतलब सीखो करो जीतो, तभी आप जीत पाओगे। जब भी आप सीखोगे, करोगे और जीतोगे, यही फॉर्मूला है SKJ, सीखो करो जीतो। पहले सीखो, फिर उसे करो, इंप्लीमेंट करो, फिर आप विनिंग विन हो जाओ, जीत जाओ। ठीक है, LLL आखिरी का मतलब लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है। एक दिन सीखने से काम नहीं चलेगा, 2 दिन सीखने से काम नहीं चलेगा, जब तक आपकी आखिरी सांस है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सीखते सीखते ही खत्म हो गए। सोचिए, आखिरी लेक्चर ही दे रहे थे जहां उन्हें हार्ट अटैक आया, और वो लाइफ लॉन्ग लर्नर है। कई कई जो बिल गेट्स है, उसकी उनकी आप बायोग्राफी पढ़िए, अभी भी 4-5 बुक डेली पढ़ते हैं। क्या जरूरत है उन्हें पढ़ने की? क्या जरूरत है? जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका एक ही फॉर्मूला है, हमेशा सीखते रहना। अभी भी सीखते हैं, अभी भी। उन्हें क्या जरूरत है? अरबपति है, इलोन मस्क, जेफ बेजोस,
क्यों सीख रहे हैं, क्यों अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं। सीखना भी एक इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए याद से, और इनको लिख लीजिए, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए इन फॉर्मूला को। ये आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं अगर आप इन्हें इम्प्लीमेंट करोगे तो। ठीक है, चलिए आगे क्या है, आगे चलते हैं। ओरिएंटेशन, ये वाला पार्ट हम कल करने वाले हैं। ओरिएंटेशन का छोटा सा पार्ट जो बचेगा, फिर कैनवा भी हम कल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओरिएंटेशन का थोड़ा सा जो पार्ट बना है वो कल, बाकी है वो हम कल करेंगे। हमें सीखना जरूरी है, ये चीजें तो आप कर लोगे, हमें सिर्फ अपने अंदर आग चिंगारी जलाना जरूरी है, ये जरूरी है। ठीक है, तो हम ओरिएंटेशन कल करेंगे, कैनवा की प्रैक्टिस भी हम कल करेंगे। कल थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, स्पीड से चलेंगे, उसके लिए आप तैयार रहिए। तो कल की क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिए, बिल्कुल भी मिस मत करना अगर चाहते हो आप सीखना, आगे बढ़ना। तो आप कल की क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिए, हम बेसिक चीजें सीखेंगे कैनवा में, है ना। और ओरिएंटेशन में क्या क्या आपको तैयारी करना है वो हम बताएंगे सारी चीजें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, इसकी रिकॉर्डिंग तो आएगी ही, हाँ आएगी, बिल्कुल आएगी रिकॉर्डिंग, हर क्लास की रिकॉर्डिंग हम देंगे आप। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग सीरियसली देखिए, नोट्स बना लीजिए। रिकॉर्डिंग इसलिए देता हूँ, मेरे टीचर रिकॉर्डिंग नहीं देते, एक दिन देते थे, बस एक दिन के लिए रिकॉर्डिंग रहती थी उनकी, दूसरे दिन गायब, खत्म। देखना है जैसे देखे, नहीं देखना है वो। ठीक है, मैं पिछले महीने की रिकॉर्डिंग आपके पास डाली होंगी। ठीक है, आपके पास वो है, लेकिन उसमें देखिए वहां मैंने सारी चीजें इन डिटेल बताई हैं कोर्स में, यहाँ आपको कई सारी चीजें ऐड करके मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, यही फिनिश करते हैं। और तब तक मिलते नहीं हैं, तब तक के लिए सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए और अपने आप को अपग्रेड कीजिए। हैव अ नाइस डे, हैव अ लवली डे फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड योर लर्निंग जर्नी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलिए, तो हम आज की नहीं क्लास को सर, थैंक यू। यही समाप्त करते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप मुझे पर्सनली क्वेश्चन या कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए ग्रुप में। आप डाउट क्लियर मत कीजिए ग्रुप में, सिर्फ वही चीजें रहने दीजिए, क्योंकि ग्रुप है, हम ऐसी चीज इंफॉर्मेशन के लिए ग्रुप से, वहां आप कोई भी चीज शेयर करते हो आप मुझे पर्सनली भेजिए। ग्रुप पे ऐसी चीजें नहीं डालिए, क्योंकि ग्रुप में अगर कोई चीज है, क्लास हमने लिंक डाल दी, उसके बाद में आपने 8-10 चीजें डाल दी, किसी ने डाल दी, तो फिर वो क्लास लिंक तो ऊपर रह जाएगी और आपकी चीजें आ जाएंगी। फिर कहेंगे, सब लोग मैसेज करते हैं मुझे, सर लिंक भेजिए, लिंक भेजिए। तो हमें ग्रुप में कोई ऐसी चीजें नहीं डालनी है, मुझे पर्सनल भेजिए। ग्रुप में हो सके तो कम डालिए, वहां सिर्फ देखिए जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उसे देखिए, और सिर्फ ग्रुप में ज्यादा चीजें पोस्ट मत। ठीक है, जब मैं बोलूं ग्रुप में पोस्ट करने के लिए तभी कीजिए। तो चलिए, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।